अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दरसे कुरान व हदीस आज का टॉपिक है अदब। सूरह बकर आयत 224 में है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के नाम को उस बात का हीला न बनाना कि उसी की कस्में खाकर अच्छा सलूक करने, परहेजगारी करने और लोगों में सुलह कराने से रुक जाओ। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला खूब सुनने वाला और खूब जानने वाला है। सूरह हिजरात की आयत 2 में है, ए ईमान वालो, अपनी आवाज़ें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ से ऊंची ना करो, और जिस तरह आपस में एक दूसरे से जोर से बोलते हो उस तरह आपके सामने जोर से ना बोला करो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे अमाल ज़ाया हो जाएं और तुम्हें खबर भी ना हो। सूरह हिजरात ही की आयत 11 का मफहूम है, ए ईमान वालो, कोई कौम किसी कौम का मजाक ना उड़ाए। मुमकिन है कि वो लोग उनसे बेहतर हों, और ना औरतें औरतों का मजाक उड़ाएं। मुमकिन है कि वो उनसे अच्छी हों, और अपने मोमिन भाई के ऐब ना निकालो, और ना एक दूसरे का बुरा नाम रखो। ईमान लाने के बाद बुरा नाम रखना गुनाह है, और जो तौबा न करें वो जालिम हैं। सूरह लुकमान आयत 11 में है, तकब्बुर की बिना पर लोगों के सामने मुंह ना फुलाना और जमीन पर अकड़ कर न चलना। अल्लाह सुब्हानहू व तआला किसी इतराने वाले और खुद पसंद को पसंद नहीं करता। इन 4 आयत में से पहली आयत में अदब मअल्लाह, दूसरी में अदब मअल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तीसरी में अदब मअल इंसान, और चौथी आयत में अदब मअल नफ्स की तालीम और तलकीन है। अरबी ज़बान में अदब का मानी है लोगों को खाने की दावत देना। दावत देने वाले को आदबे कहते हैं। इस्तिलाह में नफ्स की रियाजत, अच्छे अखलाक, आला औसाफ, तहजीब व शाइस्तगी, हुस्ने कलाम और हर किस्म की गलतियों से बचने का नाम अदब है। दीन इस्लाम के 5 शोबे हैं, अकायद, इबादत, मामलात, मुआशरत और आदाब व इखलाक। इन 5 शोबों में इस्लामी तालीमात पर अमल करने वाला ही हकीकत में कामिल मुसलमान कहलाने का हकदार होता है। हजरत अब्दुल्लाह बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जो शख्स आदाब की अदायगी में कोताही करता है उसे बतौर सजा सुन्नतों से महरूम कर दिया जाता है, और जो सुन्नतों की अदायगी में कोताही करता है उसे फराइज से, और जो फराइज में सुस्ती करता है उसे मार्फत से महरूम कर दिया जाता है। ये भी उन्हीं का कौल है कि हमें बहुत ज़्यादा इल्म के मुकाबले में थोड़े से अदब की ज़्यादा ज़रूरत है। हज़रत अबू हफ्स सहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह का कौल है, ज़ाहिर में हुस्न अदब बातिन में हुस्न अदब का अनवान है। इमाम इब्ने कीम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अदब इंसान की सआदत और फलाह की, और किल्लत अदब उसकी शफाकत और हलाकत का अनुमान है। यहाँ तक के कहा गया है कि अल दीन कलह अदब, दीन तो हकीकत में अदब ही का नाम है। अगर हम ज़खीरा अहदीस पर नज़र डालें तो हमें मस्जिद के आदाब, नमाज के आदाब, तिलावत और मेहमान के आदाब, मजलिस और गुफ्तगू के आदाब, लिबास और खाने पीने के आदाब, सलाम करने और रास्ते के आदाब, गर्जी का हर हाल, हर अमल और हर जगह के मुख्तलिफ आदाब नजर आएंगे। सारे आदाब की तफसील अर्ज करने का मौका नहीं, इसलिए सिर्फ इन 4 आदाब के जिक्र पर आज के दर्स को ख़त्म किया जाता है, जिनके हवाले से 4 आयत जिक्र की गई हैं। इनमें सबसे अहम और मुक़द्दस अल्लाह सुब्हानहू व तआला का अदब है। इमाम इब्ने कीम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के साथ अदब की 3 किस्में हैं। पहली किस्म यह कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के साथ जो भी मामला है उसे हर किस्म के नक्स से बचाया जाए।
दूसरी किस्म यह है कि किसी ऐसे काम का इरादा ना किया जाए जिससे अल्लाह सुब्हानहू व तआला नाराज हो जाए। गोया अल्लाह सुब्हानहू व तआला के साथ अदब यह है कि उसने बंदे को जो भी दीनी, इल्मी और लसानी सलाहियतें अता की हैं उन्हें उसकी मर्जियात में लगा दिया जाए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कई आदाब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान करीम में बयान फरमाए हैं। मिसलन ये कि आपकी सुन्नत से आगे ना बढ़ा जाए। आपकी सुन्नत से आगे बढ़ने वाला वैसे ही बेओब है जैसे आपकी जिंदगी में तकब्बर की बिना पर आपसे आगे चलने वाला बेअदब था। जो लोग बिदात में मुब्तला नहीं, उन्हें जान लेना चाहिए कि वो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आगे बढ़ने के गुनाह में मुब्तला हैं। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे बड़ा अदब यह है कि आपके हर हुक्म के सामने सरे तस्लीम खम किया जाए और ज़िंदगी के हर शोबे में आपकी इत्तबा की जाए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मखलूक के साथ अदब यह है कि हर शख्स के साथ उसके मर्तबे और हैसियत के मुताबिक मामला किया जाए। हर शख्स का मर्तबा और अदब अलग है। वालिदैन का अदब और है, असातिज़ा का अदब और है, इल्मा का अदब और है, शेख का अदब और है, बुजुर्गों का अदब और है, मेहमानों का अदब और है। इखलाक व आदाब हकीकत में कमाल ईमान की अलामत हैं। हमारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, लोगों में सबसे अच्छा मुसलमान वो है जिसके इखलाक सबसे अच्छे हों। नफ्स का अदब यह है कि उसकी इस्लाह और तहजीब और तरबियत के लिए हर शख्स फिक्रमंदी और ज़ाहिरी और बातनी आदाब से अपने आप को मुतसफ़ करने की कोशिश की जाए। ज़ाहिरी आदाब से ज़्यादा बातनी आदाब के हसूल के लिए मेहनत करनी पड़ती है। अदब मअल नफ्स और अपनी इस्लाह व तरबियत के लिए जो सबसे मौसर और आजमूदा तरीका है वो किसी सच्चे मुखल्लिस साहिब नज़र और बाअमल अल्लाह सुब्हानहू व तआला वाले से ताल्लुक़ है। जिस शख्स के दिल में अपने आप को इस्लामी आदाब व इखलाक के साथ मुतसफ़ करने की सच्ची तलब होगी और वो तज़र्रा के साथ अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ भी करेगा, उसे करीम व रहीम रब महरूम नहीं फरमाएगा, इसलिए कि उसका वादा है। और जो लोग हमारे लिए कोशिश करते हैं हम उन्हें ज़रूर सीधा रास्ता दिखाते हैं और अल्लाह सुब्हानहू व तआला नेकोकारों के साथ है।